मेरा नाम हर्षित शर्मा है। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भीमताल ब्लॉक के अलचना ग्राम सभा के ताड़ा गांव में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोजा जाती है। मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं और मेरी 2 सिस्टर हैं जो अभी पढ़ती हैं। योगा का शौक मुझे क्लास 6 से स्टार्ट हुआ। मैं सोशल मीडिया से वीडियो देखता था और सीखता था योगा। मुझे योगा का बहुत शौक है। योगा के साथ साथ मेरे और बहुत सारे शौक हैं। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बैडमिंटन खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। बैडमिंटन मुझे सबसे अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं खो खो भी खेलता हूँ और कैरम भी खेलता हूँ, लूडो भी खेलता हूँ। मुझे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है। नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश चंद्रा। मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल विलेज पंगराड़ी से ताल्लुका रखता हूँ। हम लोग 2007 से इधर हल्द्वानी में सेटल है। मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करके 24 साल पूरी करके 2021 में रिटायरमेंट आया और 1 साल घर में बैठने के बाद दोबारा फिर मैंने आर्मी की DSC कोर ज्वाइन की है। अभी प्रेजेंट में मेरी पोस्टिंग स्टेट राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी मैं इस टाइम छुट्टी पे घर में आया हूँ। मिस्टर हर्षित शर्मा जो AKSD में इसने पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छा लगा। मेरा ससुराल के पक्ष से आता है। मेरा जो साला है हरीश शर्मा, उसका ये लड़का है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का। इसका टैलेंट बचपन से ही खेल कूद के प्रति रहा हुआ है। ये जब कक्षा 6 में पढ़ता था उस समय से इसकी रुचि खेलों के प्रति, योग के प्रति काफी जागी। पढ़ाई की वनस्पति थी, इसने स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया। इसको देखते हुए जब इसने 8वीं की परीक्षा उधर अपने गांव में दी, वहां से पास आउट हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने इसके मम्मी पापा ने बोला कि थोड़ा एजुकेशन इसकी हायर हो जाएगी, तो मैं हल्द्वानी इसको अपने घर में ले आया पढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी अच्छा हुनर है इसमें। पढ़ाई के साथ साथ ये घरेलू काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और सार्वजनिक जो काम होते हैं वहां पर भी ये काफी दिलचस्पी से काम करता है। परिवार में ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही परिवार का कोई है। जब तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कहीं बाहर से आया हुआ है। इसने भी हमको वो पद और रुतबा दिया जो हम इससे उम्मीद करते थे। आज अच्छा लग रहा है शो में जाने के बाद हमको भी कि बच्चे का टैलेंट किसी ने तो पहचाना। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप प्रतिभा दिखाएंगे तो आप देश के किसी भी कोने में आप अपनी शोहरत छोड़ सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। कुछ ठीक चल रहा है। अगर आप आगे भगवान की कृपा रही तो ये बच्चा अच्छा पार्टिसिपेट करे। मैं AKSD परिवार से विनती करता हूँ कि हमारा बच्चा आगे जाए, अच्छा पार्टिसिपेट करे और अपना तथा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, यही हम उम्मीद करते हैं, ताकि स्कूल फॉर्मेशन भी इसको आगे प्रमोट कर सके, ताकि इसका करियर अच्छा हो सके। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती निर्मला बहुगुणा है। मैं हर्षित शर्मा की बुआ हूँ।
ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरे साथ ही रहता है, इधर ही पढ़ता है, ये शिशु भारती स्कूल में पढ़ता है। स्कूल बहुत अच्छा है। तो स्कूल में एक दिन KKHD वाले आए होंगे, इसका संपर्क हुआ वहाँ। तो इसको खेल कूद में बचपन से रुचि है, तो ये खेलने के चलते इसने कहा मैं जाना चाहता हूँ। फिर गया तो इसको फर्स्ट राउंड में निकला, सेकंड में, फिर इसको थर्ड में इसको मेडल मिला। तो इसको और खुशी हुई कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ना चाहता। फिर थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा जिंदगी में मौका एक बार मिलता है, आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ। तो फिर गया। फिर मैडम लोगों का, इसके कोचिंग सेंटर वालों का, स्कूल की प्रिंसिपल मैम का, सबका सहयोग रहा, ये यहाँ तक पहुँच गया है। सबका आशीर्वाद है इसके ऊपर। योगा में तो इसको बहुत रुचि है, योगा करते रहता है, खेलता है, अंदर बाहर छत में जाता है अकेले, तब भी योगा में ही रुचि है। और दौड़ भाग में भी है, इसको दौड़ने में भी रुचि है। पढ़ाई लिखाई से तो उतनी रुचि कम है इसको, उतना ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है, खेल कूद में ज़्यादा रुचि है इसको। पढ़ने में तो उतना नॉर्मल है। बचपन में तो बड़ा शरारती था, शरारत खूब करता था, साइकिल लेकर के छत में चले जाता था। तो इसकी मम्मी ने इसको कहीं गिर न जाए इसलिए इसको वहाँ से यहाँ भेजा, मेरे यहाँ। तो शरारत करता था। ठीक है, खेल कूद में भी वैसे सही है, मतलब बहुत अच्छा। इससे ये उम्मीद है कि मेरे को आगे ये फाइनल राउंड जीत के आए। हमारे गांव, हमारे हल्द्वानी इलाके का, पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्कूल का, अपने कोचिंग सेंटर, हर चीज़ का ये नाम रोशन करे, माँ बाप का, अपने फूफा जी का भी। मैं बड़ा होकर अपनी लाइफ में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। जब मैं घर पर होता हूँ, मैं कभी योगा के कुछ स्टेप सीख लेता हूँ, कभी थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, कभी दीदी के साथ खेल लेता हूँ, कभी पढ़ाई कर लेता हूँ थोड़ी, कभी कैरम खेल लेता हूँ, लूडो खेल लेता हूँ। मेरा नाम दया रावत है। मैं शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सन 90 से प्रधानाचार्य हूँ। और हमारे वहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत निकलते हैं, जैसे स्विमिंग में नेशनल तक के निकले हैं। ऐसे ही और भी बच्चे योगा, जूडो उसमें निकले हैं। इस वर्ष हमारे विद्यालय का कक्षा 9 का छात्र हर्षित शर्मा कंपटीशन के लिए आए थे, जिसमें कि वो सेलेक्ट हुआ और 4 राउंड में निकाल लिया। और हर्षित के बारे में मैं बताऊं कि बहुत अच्छा बच्चा है, एटिकेट मैनर्स बहुत है। हमारे विद्यालय में योगा, मेडिटेशन वगैरह कराया जाता है, जिसमें पूर्ण सहयोग करता है। कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी साथ सहभागिता निभाता है। तो इसको एक जज्बा है, ललक है कि मैं कुछ बनूं। इसी जज्बे से ये निकलता गया और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये लास्ट राउंड जो उसका फाइनल राउंड है उसमें ज़रूर निकले, और आशा करती हूँ कि अब पूर्ण विश्वास है कि ये निकलेगा। और हमारे विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, जहाँ बुआ लोग के संरक्षण में रह रहा है उनका नाम, और इस शहर का नाम, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। ऐसे आशा करते हुए ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। 2 बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है।
हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे गधा कहा जाता है। गधा सचमुच बेवकूफ़ होता है या उसके सिंसेर यह पद्धति दे दी है, इसका निष्कर्ष नहीं किया जा सकता। जब भी हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन या प्रोग्राम होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। एक बार हमारे स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया था। मैंने योगा में पार्टिसिपेट करा, उसके बाद मैंने सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करा था और डांस में भी पार्टिसिपेट करा था। जब हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर मनाया गया था तो मैंने सिंगिंग में और डांस में पार्टिसिपेट करा था। हमारे स्कूल में कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं, उसमें मैं हर एक में पार्टिसिपेट करता हूँ। जैसे हमारे वो कबड्डी होता है, खो खो होता है और हमारे मतलब अनेक होते रहते हैं। तो जंप कर, बहुत बढ़िया। स्लोली स्लोली नीचे लेके आ, स्लोली स्लोली स्लोली, और बहुत बढ़िया। होल्ड कर, होल्ड, कोई बात नहीं। स्लोली स्लोली, हाँ स्ट्रेच कर, बहुत बढ़िया, और स्ट्रेच कर, स्ट्रेच कर, वेरी नाइस। पोस्चर स्ट्रेट, स्माइल, वेरी गुड, रिलैक्स। नमो नमः सभी को, मेरा नाम है दिव्या शर्मा। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, योगा इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है दिव्य योग, योग बाय दिव्या। मेरा एक स्टूडेंट जो कि 4 महीने से मेरे वहाँ है, वो योग सीख रहा है, जिसका नाम है हर्षित शर्मा, जो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन है अपने योग के लिए। और डे 1 से जब वो मेरे वहाँ आया था तो पहले मुझे लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास बहुत कम टाइम था एक्सरसाइज के लिए। देन धीरे धीरे जब मैंने उसे प्रैक्टिस करवाई तो उसने सारी चीज़ें इतनी प्रॉपरली करी हैं, हर एक चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा उसकी है बैलेंसिंग, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी स्ट्रेंथ। तो मुझे जब डे 1 से जब मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ तो बात है कि वो डेफिनेटली सारी चीज़ कर लेगा, और धीरे धीरे मैंने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, और उसके बाद उसने 4 राउंड्स क्लियर करके वो अब फाइनल में आ गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा, इवन मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल उसे कहूँगी कि उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, स्टार्टिंग से उसने अपना 100% मुझे दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ पहले हर्षित का, और मैं ये आशा करती हूँ कि वो फाइनल राउंड जीते, और क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड बच्चा है तो वो डिजर्विंग भी है। तो इसलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे, बिकॉज वो बहुत गांव से रिलेटेड एक बच्चा है जो विलेज से आया है यहाँ पढ़ने के लिए। तो ये इसके बहुत अच्छा चांस है उसके लिए कि वो अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर सके। इवन मैं बहुत हैप्पी फील करूँगी कि मेरा इंस्टीट्यूट का नेम भी आए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है उसके पीछे। थैंक यू। KKSD शो का मुझे अपने स्कूल से पता लगा। एक दिन KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई थी, उन्होंने हमें बताया KKSD शो एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। फिर उनने हमें दिया, मैंने योगा चूज करी, मुझे योगा अच्छी लगती थी योगा करना, मैंने योगा में चूज करा। उसके बाद फर्स्ट राउंड हुआ हमारा, तो फर्स्ट राउंड में निकल गया, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में पहुंचा, दूसरे राउंड में निकल गया, तीसरे में मुझे मेडल मिला। मेडल देख के मेरे परिवार वाले मैं बहुत खुश हुआ, मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं कर सकता हूँ करके, इसलिए मतलब मैं आगे बढ़ा। फिर मेरे फूफा जी लोगों ने मुझसे कहा कि तू कोचिंग सेंटर लगा ले। फिर मैं कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग सेंटर में मैंने सीखा। फिर मैं चौथे राउंड में गया, उसके बाद अब मुझे 5वें राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं 5वां राउंड जीत के आऊँ, अपने माता पिता, अपने पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। मैं अपनी पूरी फैमिली का, अपने बहन, अपनी दीदी, अपनी बुआ, सब पूरे परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कोचिंग सेंटर लगवाए, मुझे पूरा सिखाया, पूरा टाइम दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और पूरी KKSD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKSD।